ठीक है, चलिए सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको कल जो एवरेज पढ़ाए थे उसका पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं आपको। कल हमने एक चर्चा की थी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जो क्रमागत संख्या है वो लगातार। समांतर श्रेणी का मतलब जैसे समान अंतर हो, जैसे हम ये जो लगातार संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, इसे कौन संख्या बोलेंगे, क्रमागत संख्या या लगातार संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो बीच की संख्या होती है, बीचों बीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, इसका औसत होती है। क्या होती है, औसत होती है। कल हमने इस पर चर्चा बताया था, या आप पहला पद या आखिरी पद जोड़ के भी आधा कर सकते हो, तब भी अब 3 आएगा जा करके। तो एवरेज जो होता है, चाहे वो सम संख्याएं को लगातार संख्याएं हो, चाहे सम 2 4 5 6 8 10 या सम संख्याएं हो, तो जो बीच की संख्या होती है वो क्या होगी, आपकी एवरेज होती है। इसी के आधारित पर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि 6 लगातार सम संख्याओं, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो एवरेज जो होता है वो क्या होती है, बीचों बीच की संख्या होती है। एवरेज जो होता है वो बीचों बीच की संख्या होती है। जैसे हम बात यहाँ अगर करते हैं तो जैसे मान लीजिए हम लेते 2 4 8 लेते हैं, 2 4 6 8, तो बीच में क्या पड़ेगा, बीचों बीच में क्या पड़ेगा, इसके 5 पड़ेगा। 4 और 6 के बीच में क्या पड़ेगा, 5, तो इसका एवरेज औसत क्या होगा, 5 होगा। या पहला आखिरी जोड़ के आधा भी कर सकते हैं, 2 8 कितना, 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा गया है, तो एवरेज क्या होती है, बीचों बीच की संख्या होती है। तो 27 कहाँ होगा, बीचों बीच में होगा। तो 6 लगातार सम संख्या की बात कर रहा है, क्या 27 सम संख्या है, 27 सम संख्या है, तो नहीं है। तो इसका मतलब 3 सम संख्याएं इधर होंगी और 3 सम संख्याएं इधर होंगी। तो 27 के आगे कौन सी संख्या होती है, 28, 28 के आगे 30, 30 के आगे 32। उसी तरीके 3 सम संख्याएं इधर होंगी। 27 से पहले कौन संख्या होती है, 26 सम संख्या, 24 फिर 22। तो ये 3 सम संख्या इधर और 3 सम संख्या इधर, तो लगातार 6 लगातार सम संख्याएं हो गई और इनका औसत कितना था, 27 था, जो बीचों बीच में लिखा जाएगा जाके। क्योंकि एक 27 विषम संख्या है, तो ये सिर्फ एवरेज है, ये संख्या नहीं है, एवरेज है तुम्हारा। क्या पूछा जा रहा, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अगर इसी सवाल में पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 22 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या, 22 है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, 22 से लेकर 32 तक, 22 से लेकर के 32 तक डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है। और कभी भी डिफरेंस निकालने के लिए लगातार संख्याएँ जितनी हुआ करती, 6 बोला है, तो 6 में से एक संख्या कम कर दोगे, 5। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अगर डिफरेंस बताना है, क्या संख्या बोला है, 6 संख्या, तो एक संख्या कम कर दोगे, संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 है तो कितनी लोगे, 5। और सम संख्या के विषय में बात करें तो 2 का अंतर, तो हर 2 सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, तो 5 दूनी 10। ये हो जाता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस हो जाता है जाकर के। चलो जैसे एक तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 58 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 58 है। तो सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, तो सम संख्या क्या होती है, बीचों बीच की संख्या होती है। बीचों बीच में क्या है, 58 है। और 7 क्रमागत संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब 58 भी क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको काउंट किया जाएगा संख्या के रूप में। 7 संख्याएं 3 इधर हो जाएंगी और 3 इधर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और 3 3 6 7 मिलके, तो 58 इधर क्या होगा सम संख्या में, 60 फिर 62, ठीक, फिर 64, 3 इधर और 3 इधर हो जाएगी। 58 के पहले क्या हो, 56, ठीक है, 54 फिर 52 हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर 3 उधर, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी हम संख्या में काउंट करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। जबकि इसमें यहाँ पर हमने काउंट नहीं किया था, क्योंकि ये हमने बात सम संख्या की थी, लेकिन ये थी विषम संख्या थी, सिर्फ ये एवरेज था। तो ये जो चीज़ है, ये संख्या भी है मेरे लिए, सम संख्या भी है और औसत भी है, ये दोनों काम कर रहा है, तो इसे हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी, इसमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 52। इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका 52 होगा जाके। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो इसका आंसर क्या था, यहाँ पर 32 था तुम्हारा जा करके। ठीक, तो आगे क्वेश्चन लेते हैं।
फिर से एक बात बता रहे हैं आपको, यहाँ पर अगर आपसे पूछा, ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस कितना होगा, तो हमने कितनी संख्या है 7, हमने आपको बताया जितनी संख्या है उसमें से एक संख्या कम कर दो, कितना हो जाएगा 6, और सम संख्या के बीच कितना डिफरेंस होता है 2 का, तो 6 दून 12, कितना डिफरेंस आ जाएगा 12। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच कितना डिफरेंस आएगा 12, जितनी संख्या है तुम्हारी। इसी पे क्वेश्चन भी हम बना, इसमें 198 है, 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 598, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो अब यहाँ पर अंतर के लिए आपको एवरेज से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ अंतर पूछा है। कभी भी आपको अंतर पूछें तो जितनी संख्याएं 100 क्रमागत संख्याएं हैं, इनमें से कितनी एक संख्या कम कर दोगे, 99 लोगे, और सम की बात कर रहा तो 2 से गुणा कर दोगे, ये निकल आएगा बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकल आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का क्या निकल आएगा, अंतर निकल आएगा। तो इसका दूना कर लेंगे, 198 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 198, ये हो जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस हुआ जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, हमें अब फिर से हम आपको बताया था कि औसत जो होती है सबसे बीचों बीच की संख्या होती है, तो बीच में क्या रहा होगा 96 रहा होगा, बीच में क्या हो रहा होगा 96। लेकिन ये 96 कैसी संख्या है, सम संख्या है। देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, 8 लगातार विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, 8 लगातार विषम संख्या की बात कर रहे हैं, जबकि एवरेज तुम्हारी एक सम संख्या है। तो ये एवरेज है, संख्या में काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब 4 इधर होंगी 4 इधर होंगी, 4 विषम संख्या इधर होंगी और 4 विषम संख्या इधर होंगी। 96 की इधर से विषम संख्या कौन सी होती है, 97, फिर 99, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, फिर 103 हो जाएगा। 4 विषम संख्याएं इधर होंगी और 4 विषम संख्याएं इधर होंगी। 96 से पहले क्या होता है 95, 95 से फिर ये हो जाएगा 93, फिर ये 91, फिर 89। 4 विषम संख्या इधर हैं और 4 विषम संख्याएं इधर हैं। ये एवरेज है, ये औसत है, ये औसत है, क्योंकि एक सम संख्या है, इसे संख्या में काउंट नहीं करेंगे। तो 4 इधर होंगी 4 इधर होंगी। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 96 था। तो आपको बताना क्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी 103 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये पहली सबसे बड़ी संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 101। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा 101 होगा जाकर के। ठीक है, अभी ऐसा सवाल आया कि 500 लगातार विषम संख्याओं का औसत 998 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना हो तो क्या करेंगे, कितनी संख्या है 500 लगातार, 500 से हम एक कम कर देते हैं, डिफरेंस बताने के लिए क्या कर देते हैं 500 में से एक कम कर देंगे, क्या लेंगे हम, सॉरी 499 लेंगे, 499। और विषम संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, विषम संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है 2 का अंतर होता है। ये 2 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 18 के 8 हो जाएगा, 2 18 के 19 का 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक 9, 998। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आएगा 998 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।